इस्लाम। बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम शांति वाला धर्म। बोलिए ना भाई, शांति वाला धर्म। मुसलमानों खुश हो जाओ अपने नसीब पर। अल्लाह ने दीन जो दिया, जो खुद नहीं लिया, जो वो दिया तब हम लोगों ने लिया। बोलिए ना भाई, अपने से कुछ गाढ़ा नहीं, बस हम लोगों ने ईश्वर के समक्ष संपूर्ण आत्म समर्पण कर दिया और उसी कमाले सुपुर्दगी का नाम इस्लाम है। तो कहा गया अवतारणिया रतम पृथ्वी मध्य मुर्बु शिक्षा रतम। जब सब आकर चले जाएंगे तब आएंगे, और ऐसे आने वाले होंगे कि फिर नहीं जाएंगे। हमने कहा कि जब जाना ही था तो आप आए क्यों? कहा है बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। कहा है बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा कि सुनो ना, हम ये खबर देने आए हैं कि वो आने वाले हैं, और जो आएंगे ना वो सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, वो तुम्हारे भी हैं हमारे भी हैं। और जब वो आ जाएंगे तो शास्त्रों में आया है, किसमें आया है? शास्त्रों में आया है लम नहियम बशपनम तबुष्यम वीरम। सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे। भूख से पेट पे पत्थर बांधने वाले भूखों को खिलाने वाले होंगे। इसीलिए मछोत्री जी के बेटे व्यास जी लिखते हैं कि राजे नीते भाव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे। और बरस सहस दस सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई। और तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, उन्होंने भी कलम उठाया, कहा कि तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। नारा कब लगाइएगा? हमारे मरने के बाद। बोलिए ना भाई। अब इसी मसला को समझा दे, समझ में आ रही है बात? बोलिए ना भाई। लम नहियम बशपनम तबुष्यम। सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे। बोलिए ना भाई, सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे। जो उम्मती के गम में रोए, उसकी उम्मती फिल्म देख देख कर डांस करे, उसका आलम क्या होगा? बोलिए भाई, टॉपिक छोड़ नहीं रहे, छेड़ रहे। सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे, और ऐसे आने वाले होंगे कि अंधकार खत्म हो जाएगा। बोलिए ना भाई, पाप खत्म हो जाएगा। मैं हिंदू भाइयों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ऐ हिंदू भाइयों, भले तुम्हें ईमान की दौलत न मिली, लेकिन इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका तो मिल गया। आप कहिएगा कैसे मिला? ये भी मुस्तफा के सदके में मिला। आज बेटियों से जो मोहब्बत करते हैं, ये भी मुस्तफा के सदके में मिला। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील है, तो दलील सुनिए। लम नहियम बशपनम तबुष्यम वीरम महावीरम गुरुवम परादीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम सुरोपोम। जो आखिरी नबी आएंगे, आखिरी अवतार, आखिरी जगत गुरु जो आएंगे, उनके आने की बरकत से पाप खत्म होने लगेंगे, अन्याय खत्म होने लगेगा, जुल्म खत्म होने लगेगा। यानी ऐसा होगा कि उनके आने की बरकत से कोई अपनी तरह भी कहेगा, कोई अफजलुल बशर भी कहेगा। बोलिए ना भाई, कोई अपनी तरह भी कहेगा, कोई अफजलुल बशर भी कहेगा। यानी उसके दो रूप होंगे, एक रूप लोगों से मिलेगा और एक रूप आकाश से लगता होगा। और उनके दो बड़े खुले हाथ होंगे, एक लेने वाला और एक देने वाला। मैंने शुरू में बताया ना कि ईश्वर को बताए कौन कि ईश्वर है, तो गुरु गोविंद ऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो ऐसा हो जो एक हाथ हमसे मिला हो और एक उस रब से मिला हो, जो उससे ले और हमसे दे। यानी जो आएंगे पृथ्वी मध्य मुर्मु शिक्षारतम, उनके दो रूप होंगे, एक रूप लोगों से मिलेगा और एक रूप आकाश से लगता होगा। उनके दो बड़े खुले हाथ होंगे, एक लेने वाला एक देने वाला। ऐसा हाथ दुनिया में किसी का नजर नहीं आएगा।
हजरत बड़ी कोशिश की गई कि 2 रूप का कुछ लाया जाए, तो जब बात न बनी तो आइए जल्दी जल्दी सुनिए। कुरान ने कहा कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे सीने में नहीं है। फर्क इतना ही है कि हर जवाब कुरान के सीने में है। कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी आइए, हम भी पावर में आ गए हैं। पावर कहाँ से आ रहा है तो समझ रहे हैं, सरकारी सुरकारी से आ रहा है। ये बोलिए ना भाई, ये ईमानी ढांचा है, इसमें गौसे आजम का तेजाब है। पानी गरीब नवाज का है और जिसके चार्जर का नाम इमाम अहमद रजा है। दुआ कीजिए इस बोलने की बरकत से अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुरान के सीने में नहीं? कुरान ने कहा मैं जवाब देता हूँ, बस आप लोग घबराए नहीं। पेट में गैस तो नहीं बन रहा है? हमारे खानदान वाले ठीक नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे? बताओ। बस आखिरी बात, तैयब साहब, तैयब माने पाक, पाकी बयान हो रही है। बोलिए ना भाई, अल्लाह उसका सदका अता फरमाए। चंद बातें अब क्या कीजिएगा, जब स्टेशन गड़बड़ाता है तो आकाशवाणी पटना कितनों बोलते रहिए, स्थिति नियंत्रण करते रहिए, फिर भी नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन कुरान ने कहा मैं जवाब देता हूँ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर। बोलिए सुभान अल्लाह। और सबकी तरफ से रब की तरफ जाए तो हुजूर, रब कहे कि नूर जा रहे हैं, सब कहे कि हुजूर आ रहे हैं। इसी मैटर पे रामचरितमानस के राइटर का नाम बताइए। बोलिए ना भाई, रामचरितमानस के लेखक का नाम मालूम है? तुलसीदास जी बाल कांड दुआ नंबर 117 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई बिरधनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। अब जब ईश्वर हाथ से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ये ईश्वर के बारे में रामायणों का, शास्त्रों का अकीदा है। और शास्त्र जो है खंडन कर रहा है ईश्वर जिस्म जिस्मानियात से पाक है। तो ईश्वर के बारे में खबर कौन दे कि ईश्वर है? सब उन्होंने कहा कि अल्लाह है, लेकिन ये मुस्तफा की शान है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह है और हमने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। तो रब कहे कि नूर जा रहे हैं, सब कहे कि हुजूर आ रहे हैं। रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर और रब की तरफ से सबकी तरफ जाए तो हुजूर। आखिरी बात, नूर के आने पे कोई लवाजिमात नहीं, लेकिन हुजूर के जाने में जिब्रील लाए, पानी लाए, गुस्ल कराए, ताजे सफात बांधी, ऊँटनी हटा के बुराक पेश की। ये सारी चीजें बशर के साथ है। अब मैं उलमा के चरणों में उपस्थित होकर प्रश्न करूं, बिलखुसूस मुफ्ती साहब की बारगाह में, हुजूर ये आने में नूर कब? जब सारी दुनिया में बदअमनी फैली तब। कब? जब कोई आटा को बुत बनाकर पूजता था। ऐसे माहौल में आए कि बेटियां चीख रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, दुनिया के माहौल डर। और जब जमीन से अर्श की तरफ चले, मेराज की तरफ जाए, अंधेरी रात। ऐसा क्यों? गौर कीजिए, सबके महबूब 1 महीना से सुबह मंसूर साहब सजा रहे हैं, लाइट का इंतजाम कर रहे हैं ताकि सज जाए, रोशनी का इंतजाम हो जाए। जब सज गया, रोशनी बिखर गई, तब आए हैं। लेकिन आए रब तेरे महबूब है, आए तो ऐसे माहौल में कि बेटियां चीख रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। लेकिन जब जमीन से अर्श की तरफ चले, मेराज की तरफ जाए, अंधेरी रात, तब अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब फरमाएंगे शहादत हुसैन इसलिए ताकि सबके महबूब का नक्शा देखा जाए, रब के महबूब का जलवा देखा जाए। सजे में सबके महबूब आते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए, बिगड़े में महबूब खुदा के आ रहे हैं सबकी बिगड़ी बनाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी की अज़मत, नारे तकबीर, सरकार की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। अब बस इसको मुकम्मल कर दो। पृथ्वी मध्य मुर्ग शिक्षा रतन नूर भी क्लियर हो गया, बशर भी। बोलिए ना भाई, बशर भी। अब इसमें हमारी कौम उलझ गई। आखिरी बात, अब इसमें हमारी कौम उलझ गई। एक उठंगा पैजामा वाला चला का वो जो हुजूर है वो हमारी तरह, एक हम जैसा टन्ना टन सुन्नी चला का जो हुजूर है वो खाली नूर है।
आला हजरत ने कहा जल्दी जल्दी सुनिए कि इतना उठ के ना बोलो कि नमरूद हो जाओ और इतना झुक के ना बोलो कि मरदूद हो जाओ। अगर बोलना ही है तो बीच की बोली बोलो, तुम भी खुदा के महबूब हो जाओ। अगर खाली नूर ही भेजना होता तो क्यों भेजता? नूरी मखलूक फरिश्तों की आ चुकी थी, इसी से काम चल जाता। और जनाब आप तो थे ही, उनकी जरूरत क्या थी? एक अदद बढ़ाने की जरूरत क्या थी? आप ही से काम चल जाता। न नूर से मसले का हल, न बशर से मसले का हल। मसले का हल कब हो? जब नूर भी हो बशर भी हो। मैंने कहा ना, गुरु गोविंद ऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर को बताने के लिए कैसी कड़ी चाहिए जो एक हाथ हमसे मिला हो और एक उस रब से मिला हो। तो नूर और बशर को समझने के लिए, नूर को समझने के लिए, नूर और बशर का मसला कब हल होगा? जब खुदा नूर है तो मेरे मुस्तफा नूर होंगे नहीं तो खुदा से लेंगे कैसे? और हुजूर होंगे नहीं तो हम लोगों को देंगे कैसे? तो नूर खुदा से लेने के लिए और हुजूर हम सबको देने के लिए। और एक हाथ ऐसा है जो रब से लेगा वो रब की तरह नहीं होगा, जो सबको देगा हम सब की तरह। बात समझ में आ गई? तो फिर कभी जो बाकी रह गई समझा देंगे। 1 घंटा हो गया, अब बोलिए ना भाई, बाकी रह गई। देखिए एक बात, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत सुनिए। मैं खुश होता हूँ जब कोई सुनने के आदी होते हैं। जब आप सुनना, देखिए जलसों का माहौल खराब हो चुका है। आखिरी बात बता के, जलसों का माहौल खराब हो चुका है। हमारे उलमा जो बासलाहियत तालीम दीन है वो नहीं बोलते। क्यों? फौरन कहेंगे आपने बुलाया कि दूसरे ने बुलाया, यही कारण नहीं बोलते। लेकिन मैं अपने उलमा से कहूंगा, हक बोलना सीखे, आप हक बोलना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि आलिम वो है तो मुल्ला अहमद जीवन को देखे। जब शाहजहां ने अपने बेटा औरंगजेब को आलिम बनाना चाहा ना, तो लेटर भेजा मुल्ला अहमद जीवन के पास, कहा कि मैं बेटे को आलिम बनाना चाहता हूँ, आप मेरे पास आए। तो उलमा बैठे हैं, मैं एक जुमला देता हूँ, आप अपने जीवन में ऐड कर ले। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा कि शाहजहां आप बादशाह हैं, अपने वक्त का जरूरत आपको है, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये आलिमों की पहचान है। और वही मुल्ला अहमद जीवन जब औरंगजेब जैसे को आलिम बनाता है, और जब मुल्ला अहमद जीवन जामा मस्जिद से निकलते हैं और जब औरंगजेब जैसे बादशाह जब उनकी जूतियों को सीधी करता है, तब ये दुनिया तमन्ना करती है कि काश मेरा बेटा भी आलिम हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान तो अगर मेरे उलमा हक जानते हैं, अगर बात सलाहियत आलिम दीन है, तो जो चतुर्वेदी गलत बोलता है उसका खंडन करे, मीडिया पे छोड़े, वायरल करे। जो संस्कृत शुद्ध न बोलता हो और जो संस्कृत सही न बोलता हो उसका खंडन करे। और बोलना है तो सही बोले, और जब बोलने वाला जब सही बोले तो जरूरी है सुनने वालों को भी सही सुना करे। आखिरी बात बता के खत्म करता हूँ। हिंदू भाई हैं यहाँ पे? बोलिए ना भाई, रावण को जलाते हैं लोग, बोलिए ना भाई, जलाते हैं रावण को। कायला जलाते हैं? ताकि कोई रावण, बोलिए ना भाई, ताकि कोई रावण ना बने। लेकिन बन कौन रहे हैं? सब तो रावण ही का नकल कर रहा है। तो रावण को जलाने से रावण जलता नहीं है, जब तक कि अपने के अंदर के रावण को न जलाओगे। और आखिरी बात, ये जो हमारे औलिया जो बैठे हैं, ये जो दीन फैला है ना, इन्हीं लोगों के कारण फैला है। बोलिए ना भाई, इन्हीं लोगों के कारण फैला है। तो उलमा भी बैठे, ज्यादा टाइम हो गया, बस आखिरी बात बता दूं क्या, हमारी माँ बहने, वही डॉक्टर कहता है क्या कि अच्छा खाना खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, कहता है ना, तो हम लोग दूध पिलाते हैं, केसर पिलाते ना, ताकि बच्चे पे असर हो। तो इतनी चालाकी जब करते हैं प्रेगनेंसी की हालत में, तो थोड़ी सी चालाकी बढ़ा दीजिए। चालाकी क्या बढ़ाइए? बीवी जब पेट से हो तो पढ़िए कुरान पर। सुभान अल्लाह, हक है। जब सेब फल फ्रूट खाने से बच्चों पे असर पड़ सकते हैं, तो क्या सुन्नतो नवाफिल कुरान की तिलावत करने से बच्चों पे असर पड़ेंगे? हक है। तो सब मिलके कलमा पढ़िए, ला इलाहा। 2 शेर पढ़ता हूँ, पढ़ूं हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ूंगा, घबराइए नहीं, मरू चाहे जी। 2 शेर पढ़ता हूँ, हाँ 2 शेर पढ़ूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो
शेर देखे कि दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, चम चम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागे है लगन जरा देखन दे, देखन दे। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। आखिरी शेर करके ही जे रत गारे पहुँचे जब सरकार हो, साथ में थे सीधी के अकबर जैसे ताबेदार हो, सांप तय के मुंह तकता वहाँ पर तालिबे दीदार हो, सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया, सापो करे हुए फने बोला नबी का बदन जरा देखने दो, देखने दो। मेरी तबीयत अभी बहुत खराब चल रही है, पहले सेहत भी अच्छी थी, दुआ करे अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। हालांकि मैं तकरीर करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का टाइम, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, है ना। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तबीयत भी नहीं थी कि मैं तकरीर बोलूं, लेकिन सूफी साहब का हुक्म था इसलिए मैंने आया। और जो भी जहां तक बात हुई, अल्लाह मुझे इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कहीं से कोई कसदन हरफन मानन कोई गलती खामी हो गई हो तो सब लोग मिलके तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। सारे लोग मिलके पढ़े कलमाती ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते चलाते शहादत हुसैन यही कहेगा, हुआ चुप तो उम्मी लक़ब हुआ, खुले लब तो खुदा कुशा हुआ, कोई याद तक ना समझ सका जो नबी का मेरे मकाम है। यही अश्क अपनी है आरज़ू के बरोज़ हश्र हो रूबरू, फ़कत इतना कह दे कि ऐ खुदा ये अजल से मेरा गुलाम है। अस्सलामु अलैकुम। सीमो ज़र पे कहाँ हम अहले कलम मरते हैं, सीमो ज़र पे कहाँ हम अहले कलम मरते हैं, शख्सियत का नहीं किरदार का दम, शख्सियत का नहीं किरदार का दम भरते हैं।